विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथा कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी, उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, पर बार बार प्रयत्न के बाद भी जब रावण नहीं माना तो विवश होकर उन्हें युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करके जाना था, जो अत्यंत कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र के किनारे रेत में शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया, और तभी भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौट आए। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। जब श्री राम ने रावण को मारकर युद्ध पर विजय प्राप्त किए, उन्हें बड़ा खेद हुआ। ब्राह्मण हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस शिवलिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग में चल पड़े और शिवलिंग लेकर आ गए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यह शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर पर आज भी पूजित है। यह मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। वह बहुत पहले यह द्वीप भारत का मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिर गया और घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों का सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय प्राप्त की। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया गया। आज भी 30 मील लंबे आदि सेतु का अवशेष सागर में दिखाई देता है। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार के गलियारे में विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। अगर आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारी के साथ और ऐसी ही अच्छी सी कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम।